Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. So let us continue our GRE day 2. Today we will also discuss synonyms. Divulge means to reveal. अब जिस तरह ये अभी कुछ चीज इनको कुछ बता रहे हैं, बताना, कुछ सीक्रेट बताना। सीक्रेट बताना, यस, टू रिवील। रिवील का मकसद ये होता है कोई चीज सीक्रेट बताना, तो जाहिर करना। जाहिर करना, कोई सीक्रेट जाहिर करना, ठीक है। तो डाइवल्ज समथिंग टू समबडी होता है, डाइवल्ज व्हाट वेदर इट इज टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन दैट इज सपोज टू बी सीक्रेट। कोई इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट होनी चाहिए वो जब आप ट्रांसफर करते हैं, किसी को बताते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड डाइवल्ज। सही है। तो यहाँ पे देखें, पुलिस रिफ्यूज टू डाइवल्ज द आइडेंटिटी of the suspect. She refused to divulge the information. The plan must not be divulged to anyone. अब यहाँ पे divulge to anyone means must not be shared or told to anyone. तो divulge क्या होगा? बताना, क्या बताना? Secret बताना. Is it all right? यस सर। चलें, ठीक है। यस सर। अगला क्या वर्ड है? डाउटफुल, ड्यूबियस, डाउटफुल। ड्यूबियस। अब ये इसकी शक्ल देखें, जब भी कोई किसी पे डाउट करता है तो वो इस तरह की हम शक्ल बना देते हैं, मशकूक लग रहे हैं। मशकूक लग रहे हैं। सही है, बिल्कुल यही है। तो होगा डाउटफुल। ड्यूबियस क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, ड्यूबियस। ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल। अब यहाँ पे क्या होगा? ड्यूबियस अबाउट समथिंग, अबाउट डूइंग समथिंग ऑफ अ पर्सन, not certain about something and suspecting that something may be wrong, not knowing whether something is good or bad. ठीक है। I was rather dubious about the whole idea. Cat looked dubious but did as she was asked. Doubtful. सही है। तो dubious क्लियर हो गया। डाउटफुल इस जिसमें कोई शक हो। डायनामिक। अब ये देखें कि एक बंदा है, एनर्जेटिक काम कर रहा है, डायनामिक, एनर्जेटिक, डायनामिक। ओके। अब अ पर्सन होता है हैविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। अ डायनामिक लीडर होता है। अब यहाँ पे हम डायनामिक डायनामिक मुख्तलिफ जगहों पे यूज कर सकते हैं। जिस तरह होता है डायनेमिक टीचर भी कह सकते हैं, डायनेमिक स्टूडेंट भी कह सकते हैं, डायनेमिक प्लेयर भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। ही वॉज अ डायनेमिक यंग एडवर्टाइजिंग एग्जेक्टिव। अब देखें, डायनेमिक एग्जेक्टिव भी आप यूज कर सकते हैं। शी इज अ डायनेमिक पर्सनालिटी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा डेंटी। डेंटी होता है डेलिकेट। सही है। अब जिस तरह डेंटी फीट, डेंटी फीट, तो ऑफ पीपल और थिंग्स। अब बहुत सारे, अभी मैं जब ये चेक कर रहा था तो वहां पे मुझे बहुत सारी चीजें मिल रही थी। अब डेंटी ब्रेसलेट भी था, डेंटी नेकलेस भी था। तो जो चीजें स्मॉल हो और प्रेटी हो और अट्रैक्टिव हो तो उनको हम यूज करते हैं डेंटी, जिसका सिनोनिम होगा डेलिकेट। सही है। इज इट यस ऑल सर। राइट? यस सर। ठीक है भाई, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अ डेंटी पोर्सलेन कप। ये क्या कर रहा है? सर भाग मिल्खा भाग। हाँ, डैश, डार्ट। अब इसको हम पढ़ते हैं डार्ट, और मीनिंग है डैश। डैश मीन्स दौड़ना, भागना, भागना, बिल्कुल।
अब ये तो डार्ट, अगर जहाँ पे हम एस लगा दें डार्ट्स, तो ये गेम हो जाती है। डार्ट्स वो आपने देखा होगा, छोटा सा एरो होता है यस और सर, बिल्कुल। सामने से लगाते हैं, उसमें निशाना करते हैं जिसमें, यस सर, यस सर। तो वो डार्ट्स गेम हो जाता है। और ये सिर्फ डार्ट जब आएगा तो वो होता है डैश। डैश मीन्स अ सडन क्विक मूवमेंट, सिनोनिम डैश आ गया। शी मेड अ डार्ट फॉर द डोर, तो इसका मकसद है कि वो अ, दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे की तरफ भागी। सही है, क्या बात है। ओ, ये क्या सीन नजर आ रहा है। सनराइज। सनराइज। मॉर्निंग। मॉर्निंग, तो डे ब्रेक होता है जिसको हम डान भी कहते हैं। डे ब्रेक, डे ब्रेक। तो सर, यस, डॉन का मतलब क्या होता है? ये तो डॉन यूजुअली स्पेलिंग है इसकी। हाँ स्पेलिंग वही है, ठीक है। तो सर इस पे सन सर राइज इहो है तो जेको फजर जी नमाज़ में जो टाइम थींदो आहे हम्म, हाँ, फजर जी नमाज जो टाइम, असर जीअं सुबुह जो हूंदो आहे न, सवेर माना उनखे असां डान चवंदा आहियूं। अच्छा, जेका डान न्यूज़पेपर आहे न, उनजो बि नालो इहो ई रखियो वियो, छो जो एक्चुअली डान वाज स्टार्टेड बाय कायदे आजम, और उसका मकसद ये था कि हमारे एक मुल्क, नया सूरज उभरना। हाँ, एक नया सूरज उभरना। द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स, तो सुबह सुबह जल्दी जब अ, नमाज पढ़ते हैं सुबह या सुबह जो अजान न्यूज़ पढ़ो। होती। हाँ अच्छा, वी लेफ्ट बिफोर डे ब्रेक, सही है। डान क्लियर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यस सर। यस सर। डे ब्रेक। ये तो कॉमन वर्ड है, डे ब्रेक से आप डान को ले सकते हैं। अच्छा, अगला है हमारा वर्ड डेजल। ब्लाइंड, डेजिल। डेजल ब्लाइंड। ब्लाइंड, ठीक है। डेजल वर्ब है, हमने इसको एज अ वर्ब यूज करना है। Dazzle somebody means if a strong light dazzles you, it is so bright that you cannot see for a short time. Okay, so लाइट की वजह से आप नहीं देख सकते, तो उसको हम यूज करते हैं dazzle। अब इसकी एग्जांपल देखें, he was momentarily dazzled by a strong sunlight, कि सनलाइट जब पड़ती है, सनलाइट की वजह से फॉर शॉर्ट टाइम वो ब्लाइंड हो गया, मीन्स ही वाज unable to see because of strong sunlight। अच्छा, इसकी एक और मीनिंग है dazzle somebody। एक तो होता है ये किसी को ब्लाइंड ब्लाइंड करना, करना। किसी को किसी की ब्लाइंड आंखों में करना, धूल चलना सर हो सकता है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे है dazzle somebody means to impress somebody a lot with your beauty skill etc। यस सर, अपनी ठीक है, खूबसूरती से अगले को पागल कर। हाँ, जिस तरह आपने ये सुना होगा dazzling पर्सनालिटी, डैशिंग भी सुना होगा, यस सर। यस यस सर। सर। डैशिंग, dazzling, ठीक है। So he was dazzled by the warmth of her smile. She knows a lot of famous people and tried to dazzle me with their names। ठीक है, इम्प्रेस करना। अच्छा, अगला वर्ड है हमारा deaden। डेडल। deaden means डल करना। सुस्त माण्हू। हाँ, सुस्त भी चई सघो था, ठीक है। आदेश वांगुर। deaden somebody to make something such as a sound, a feeling etc less strong। सफ़ा ईअं मोगो, सिंधी में जीअं चवंदा हुआ मोगो करे छॾियो, ठीकु आहे। न मीन्स कम जो न कार जो। हाँ, डल कर देना, सरफराज वांगुर। to weaken somebody। he was given drugs to deaden the pain। अब यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे है ना फीलिंग समथिंग को भी हम deaden कर सकते हैं, कि उसने पेन को कम करने के लिए क्या यूज किया, ड्रग यूज की, उसको दी गई। द वुड paneling in the rooms deaden any noise from outside। अब यहाँ पे पहले नॉइस आवाज थी, अब उसको जो वुड पैनल थे उसकी वजह से वो सर, आवाज डेडन हो गई, मींस कम हो गई। यस, सर डेड मतलब इसका पहले तो माना ही आ रहा है कि ये मरा हुआ है या कुछ भी।
यस यस यस। तो डल डल क्यों सर इसमें आ जाए, इसमें किलिंग आ जाता, टर्मिनेट आ जाता, डल क्यों? यहाँ पे थोड़ा उसको वीक कर रहा है। सिनोनियम्स के अ, हिसाब से जी लगेगा। जी जी जी। अच्छा अच्छा 2 मिनट दीजिए, चलें 5 मिनट ब्रेक करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। चल सर ठीक है सर, मैं थोड़े भी से चाय पढ़े पी हैं लेता अभी। हूँ। नहीं ब्रेक नहीं क्यों वो सर? एक गेस्ट आया हुआ है ना, 1 मिनट। अच्छा सही है सही है। जी जी। एंजॉय सर एंजॉय। सर ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा अगला वर्ड है हमारा एक्सटैटिक। एक्सटैटिक एडजेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं स्पेल बाउंड। यहाँ पे स्पेल बाउंड चूंकि ऑप्शन में है तो मोर अप्रोप्रिएट यही लग रहा है, लेकिन इसका इसका अगर हम सिनोनिम देखेंगे तो इसका होता है डिलाइटेड या एक्साइटेड। तो एक्सटैटिक मूवमेंट होती है, या एक्सटैटिक एक बंदा भी कर सकते हैं कि कोई भी किसी भी टाइम इस पोजीशन में आ सकता है कि ही बिकम्स डिलाइटेड, एक्साइटेड, हैप्पी, जॉयस। तो ये सारे सिनोनिम हो सकते हैं। वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड enthusiastic, फीलिंग और शोइंग ग्रेट enthusiasm। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो सकते हैं एक्सटैटिक। अच्छा अब देखें, सैली वॉज एक्सटेटिक अबाउट हर न्यू जॉब। एक्सटेटिक, अप्लॉज, प्रेज, रिव्यूज। तो यहाँ पे आप बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद आपने नाउन यूज करना है। ही गेव एन एक्सटेटिक साइट ऑफ हैप्पीनेस। देखें अब डिफरेंट यूजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट आप पिक्चर में देखें, this girl is not happy, she is perhaps crying, and this boy is happy or is very happy, excited. So we call this one as ecstatic. समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। चले elucidate। elucidate क्या होता है? clarify। क्या बात? always good to clarify matters. After all, that is what elucidate means. ठीक है, to make something clearer by explaining it more fully। सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, अब सिनोनिम एक्सप्लेन भी है और क्लेरिफाई भी सही है। elucidate something, he elucidated a point of grammar। कि ग्रामर का कोई भी पॉइंट है उसको आप elucidate कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अ, जब क्वेश्चंस आते हैं ना क्वेश्चन पेपर में, तो वहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है। आपने शायद देखा होगा, कभी होता है एक्सप्लेन, कभी होता है इल्यूसिडेट, कभी होता है पैराफ्रेज। मुख्तलिफ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो जहाँ पे कभी होता है इन लिस्ट, इन लिस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो इन लिस्ट का मकसद होता है सिर्फ आपने लिस्ट करना होता है। फिर अगर वर्ड आ जाए इल्यूसिडेट, तो आपने फिर उस चीज को एक्सप्लेन करना है, डिटेल में लिखना है, क्लैरिफाई करना है विद एग्जांपल्स। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है, ये आपने समझनी है। अब जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कमीशन में अपीयर हो रहे हैं, सीएसएस में या पीसीएस में या कोई और है जहाँ पे डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं जो आपने लिखने, तो उस तैयारी से पहले कि आई सजेस्ट कि ये जो आप क्वेश्चंस देखें और उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल इन लिस्ट कह रहा है तो आपने वहां पे चीजें सिर्फ लिस्ट करनी है। अगर एक्सप्लेन कह रहा है तो एक्सप्लेन करना है। पैराफ्रेज है तो उसको, पैराफ्रेज मींस अपने वर्ड्स में उस चीज को लिखना है। प्रिसाइज है तो उसको, समरी है तो फिर समरी करनी। तो अगर ये वर्ड्स आप एडवांस में समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल में इट विल बी वेरी यस इजी सर। फॉर यू टू टू गो थ्रू और टू पास दैट एग्जाम। इंशाल्लाह सर।
ठीक है, यहाँ पे वो मिट गया है। चले, लेट मी इल्यूसिडेट मीन्स लेट मी एक्सप्लेन और क्लेरिफाई दैट वन। क्लेरिफाई। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एमेंसिपेट। ये वर्ड है, वर्ब है एमेंसिपेट। ओके, यहाँ पे सिनोनियम में जो ऑप्शन है वहां पे डिलीवर है, लेकिन अगर हम इसका गूगल करें या डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वहां पे हमें मिल रहा है फ्री। तो सेट फ्री समबडी, जिसको हम कहते हैं कि आजादी, फ्रीडम। तो क्योंकि वर्ब है तो क्या हो जाएगा, टू फ्री समबडी स्पेशली फ्रॉम लीगल, पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोल्स दैट लिमिट व्हाट दे कैन डू। कि किसी को आजाद कर देना, इमेंसिपेट समवन, तो मींस टू सेट समबडी फ्री। अच्छा, यहाँ पे देखें एक सेंटेंस है, बी इमेंसिपेटेड स्लेव्स वर नॉट इमेंसिपेटेड until 1863 in the United States. To be emancipated from something, अब यहाँ पे अरे एक है कोई कि चेतन ऑप्शन नाही म्हणा, हम्म बट ऑप्शन आहे उनमें. केड़वा डिलीवर जो लाइक इंदो ना, हाँ डिलीवर ऑप्शन आहे, बट लाइक टेक्स्ट पेपर के મને ये ऑप्शन नाही मुझे मैनुअल में. केयर चे पे हो। अच्छा, मैसेज आया हुआ जी सर, मैनुअल में ये ऑप्शन नहीं, डिलीवर है ना ऑप्शन, सर ये वो ये उन्होंने ऑप्शन समझिए ना, आहे. डिलीवर ऑप्शन होगा। यस यस यस, यस सर, इट इज. इट इज सर देयर। है, ओके, बिल्कुल है। डिलीवर है। तो यहाँ पे वो मैं चेक कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ऐसे डिलीवर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्री होना चाहिए, आजाद कर देना। अच्छा, दे फेल्ट दे हैड एट लास्ट बीन एमेंसिपेटेड फ्रॉम देयर फादर्स कंट्रोल। अच्छा, अब फादर कंट्रोल से भी एमेंसिपेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम एमेंसिपेटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स कंट्रोल। यस, मीर अहमद रजा, डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? सर अगर यही सवाल पेपर में आ जाए और उसमें डिलीवर भी मौजूद हो और फ्री का भी ऑप्शन मौजूद हो, तो हम किस पे चूज करें? नहीं, दोनों नहीं हो सकते। जो बनाएगा उसको पता होगा, तो आपने फिर डिलीवर करना है वहां पे। सही है, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा, अगला वर्ड है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स फेमस। अब ये कौन बताएगा, ये कौन बंदा है? अभी इसकी डेथ हुई है रिसेंटली। सर स्टीफन हॉकिंग। अरे कोई क्या तो बात, साइंटिस्ट है. क्या बात, सर स्टीफन स्टीफन हॉकिंग। हॉकिंग, क्या बात, क्या बात। ये वही, तो ये एमिनेंट साइंटिस्ट है, मींस फेमस साइंटिस्ट है। तो अब एमिनेंट के लिए आप फेमस के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं। एमिनेंट एक्टर कह सकते हैं, एमिनेंट स्टूडेंट, टीचर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, कोई भी यूज कर सकते हैं। सर वैसे ही मुझे स्पेशली इन बिल्कुल अ नहीं पसंद पर्टिकुलर था। प्रोफेशन। हम्म, सर समथिंग देखा फेमस हो जाए काई भी है जो अभी ना हाँ बताया था. बिल्कुल सही है। जैसे ये एन एमिनेंट आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट भी एमिनेंट हो सकता है, मींस फेमस हो सकता है। एक्टर भी कह सकते हैं। ये देखें, सर स्टूडेंट भी साइंटिस्ट हो फेमस हो सकता है, सकता है। एन एमिनेंट साइंटिस्ट हो सकता है, आर्टिस्ट होता, पेंटर होगा, पोएट होगा, राइटर, हिस्टोरियन, फिलोसोफर, स्कॉलर, प्रोफेसर, स्टूडेंट। सही है, बॉय गर्ल सब थी है ना। ओके सर, ओके सर। अगला है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब जिस तरह ये पिक्चर एनिग्मेटिक है, यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें एनिग्मेटिक हो सकती हैं जो जैसे कि कंफ्यूजिंग हो। मैथ। हाँ, मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्या बात है। अभी बिलीव मी, जिस तरह आपने कहा ना मैथ, तो जब मैं ये जी सर। पिक्चर सर्च कर रहा था तो मेरे माइंड में यही आ रहा था कि मैथ लिख दूं यहाँ पे, या कोई मैथ की जी चीज सर। ऐड कर दूं। सो यू आर राइट। जी सर। ठीक है, एनिग्मेटिक स्माइल भी हो सकती है कि वो पता असां नहीं। खरा समझ नहीं दो रही.
तो एनिग्मेटिक फराज भी कहते हैं आप। हाँ, फराज, क्योंकि भाई फराज एक बड़ी चीज है, सबको समझ में नहीं फिलोसफर है ना आएगी। भाई, पांच ही दुनिया में फिलोसफर, हाँ, सही है। चलें आगे चलें। यस यस। सर। अच्छा, ये होता है यस सर। एस्केलेट। एस्केलेट क्या होता है? एक्सपेंड। हम्म अब किस चीज को बढ़ाना होता है? टू बिकम ग्रेटर, वर्स, या तो उसको ग्रेटर बनाए या वर्स बनाए, मोर सीरियस बनाए। टू मेक समथिंग ग्रेटर, वर्स, मोर सीरियस, etc। किसी चीज को या तो उसको बढ़ाएं, बढ़ाना है। पॉजिटिव भी बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे द एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर escalate into something, the fighting escalated into a full scale war। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, the fighting escalated into a full scale war। तो जो शुरू में फाइटिंग थी, अब वो एक वार बन गई है, मींस वो एस्केलेट हो गई है। फिर होगा escalate something into something, मींस we do not want to escalate the war, कि हम क्या बोलते हैं, जंग को नहीं बढ़ाना चाहते। अगला वर्ड हमारा exonerate। exonerate मींस absolve। अब absolve क्या होता है? To officially state that somebody is not responsible for something that they have been blamed for। कि पहले किसी को इल्जाम लगा था, अब अनाउंस ऑफिशियली बयान करें कि भाई अब वो जो इल्जाम इस पे लगा था वो गलत था, इसलिए ये बंदा आजाद है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा तो exonerate somebody from any kind of blame, or from to exonerate somebody that he is not guilty। The police, अब एग्जांपल देखें, the police reported exonerated levies from all charges of corruption। अब यहाँ पे इन पे चार्ज, करप्शन के चार्जेस हुए थे। अब पुलिस ने जो रिपोर्ट दी, उसने उसमें क्या है कि इट exonerated that now they are corruption free, they have not done corruption। the सर इसकी president, एक और माना सकती है, खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म करना। सही है। The president cannot be exonerated from responsibility for this problem। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि प्रेसिडेंट कैन नॉट बी exonerated। अब नेगेटिव भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड, मींस कैन नॉट, सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है। अगला वर्ड है द रिपोर्ट exonerates द प्रेसिडेंट ऑफ एनी नॉलेज ऑफ द आर्म्स डील। ठीक है। अब ये वही सेम सेंस है कि प्रेसिडेंट पे इल्जाम लगा था कि वो आर्म्स डील में मुलविस था, लेकिन अब रिपोर्ट ने बता दिया कि वो नहीं है। अच्छा, अगला वर्ड है हमारा एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट मीन्स एडवाइजेबल। कोई भी चीज नाउन है, एडवाइजेबल हो। An action that is useful or necessary for a particular purpose but not always fair or right। कोई भी एक्शन हो या एडवाइस हो पर्टिकुलर पर्पस के लिए। The disease was controlled by the simple expedient of not allowing anyone to leave the city। तो expedient नाउन है, वो हो जाएगा एडवाइजेबल। अगला वर्ड है एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मकसद है एक्सप्लेन। अब ये एक्सप्लेन कर रही है, हो जाएगा टू एक्सप्लेन समथिंग बाय टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल।
जिस तरह मैं वोकेबुलरी को एक्सपाउंड कर रहा हूं तो ये एक्सपाउंड होगा, मीन्स टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखें। He expounded his views on the subject to me at great length. तो at great length means पूरी डिटेल में उसने सब्जेक्ट पे डिस्कशन की, एक्सप्लेन किया। The theory of language expounded by Chomsky. तो लैंग्वेज की थियोरी को चॉम्स्की ने एक्सप्लेन किया। She expounded her theory further in the course of her talk. The ideas were originally expounded by Plato. इस तरह ये एग्जाम्पल आ जाएंगे। अच्छा, अगला है हमारा एक एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट होता है एडमायरेबल। अच्छा, एक्सक्विजिट क्या होगा कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और केयरफुली मेड। अब यहाँ पे एक्सक्विजिट चीजें बहुत सारी हो जाएंगी जिसकी आप तारीफ करें, ठीक है, क्योंकि वो ब्यूटीफुली तैयार की गई है। अब जैसे एक्सक्विजिट, आप कस्टमाइज केक जेकर नाम हाँ एक्सक्विजिट, यस एक्सक्विजिट बिल्डिंग भी थी सके थी, काई डेकोरेशन, जी। गुलन जी डेकोरेशन, फूलों की डेकोरेशन हो सकती है। आप कोई भी इस तरह डिजाइन कोई भी चीज बनाए जो अट्रैक्टिव हो, एडमायरेबल हो, जिसकी हम तारीफ कर सके, तो वो एक्सक्विजिट हो जाता है। जैसे सब दिल से बनाया गया हो उसको। यस, बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये हर वेडिंग ड्रेस वाज एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट। अब वेडिंग ड्रेस भी है। अब सिमिलरली आपकी जो है हैंड राइटिंग को भी हम एक्सक्विजिट यूज कर सकते हैं। आप ऑफिस डेकोरेटेड है वो भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पे आप तारीफ करें कोई भी चीज हो तो वहां पे आप यूज कर लेंगे, क्योंकि वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और केयरफुली बनाई गई है। यस। अच्छा, ईगर मीन्स कीन, शौकीन, जो ये तो कॉमन वर्ड है, हाँ आपने सबको याद होगा। तो वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड बाय समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन और अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू डू, शोइंग दिस। सिनोनिम होगा कीन। ईगर क्राउड्स आउटसाइड द स्टेडियम। अब ईगर क्राउड भी होगा, ईगर प्लेयर्स भी हो सकते हैं, ईगर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ईगर कोई भी हो सकता है जो किसी चीज में इंटरेस्ट लेता हो, वेरी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। स्मॉल ईगर फेसेस लुक्ड अप एंड लिसन्ड। अच्छा, ये हमारा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल एडजेक्टिव है ये। इकोनॉमिकल तो ये है फ्रूगल। अब इकोनॉमिकल हमारे स्टेप्स हो सकते हैं कि हम ज्यादा खर्च न करें, अपने इनकम के हिसाब से हम इकोनॉमिकल रहें। प्रोवाइडिंग गुड सर्विस और वैल्यू इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ टाइम और मनी स्पेंड। अब जो टाइम पे भी हम इकोनॉमिकल हो सकते हैं कि उसको हम सही तरह यूज करें, पैसे हैं उसको हम सही तरह यूज करें। एन इकोनॉमिकल कार टू रन, वन दैट डज नॉट यूज टू मच पेट्रोल। तो इकोनॉमिकल कार भी हो सकती है, इकोनॉमिकल लिविंग, एक इकोनॉमिकल, यस, इकोनॉमिकल रूम भी हो सकता है आपका जो सस्ता पड़े, जिसको हम सस्ता वर्ड यूज कर सकते हैं। आई वुड बी मोर इकोनॉमिकल टू बाय द बिगर साइज। क्या बिगर साइज लेगा, ठीक है। चलें, ये तो पूरे हो गए, सही है। आज सर ठीक है। कितने हो गए टोटल अभी? 80 हो गए। यस सर। चलें, 20 में आपको डायरेक्ट वो बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पूछ जाओ। चले, अगला वर्ड है हमारा feasible। पूरी करे भाई।
feasible क्या Practical. होता है? वालेकुम सलाम रजो। Practical. मां चयो वालेकुम सलाम, तव्हां शायद न ॿुधो। ठीक है। अच्छा, feasible होता है practical, कोई भी चीज प्रैक्टिकल practical हो, Practical हो। feasible, yes। अगला वर्ड है हमारा fiasco, या उसको So failure. failure, Failure। fiasco होता है failure, fiasco means सर failure। 3 तुक्के लगाए हैं, सही जा रहे हैं। सही है। अब वाह, आप जो वाह। है ना, अब बिल्कुल आपके सही जा रहा सारे सही है। हाँ। अच्छा, अगला वर्ड है fidelity, fidelity, Strength. कन्विक्शन है। स्ट्रेंथ। डेडिकेशन। fidelity होता है dedication, क्या बात है। सही है, गलत हो गया बस। अच्छा, नजर लग गई dedication, कविता। नहीं लगते। हाँ। तो मीनिंग यहाँ पे क्या आ जाएगी? द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल टू समबडी या फिर समथिंग। तो सेंटेंस होगा फिडेलिटी टू योर प्रिंसिपल्स, कि आपके जो भी उसूल हैं आप उनमें डेडिकेट हो जाए, फिडेलिटी। अच्छा, अगला वर्ड है हमारा 4 फीट। 4 फीट मीन्स टू डिस्ट्रॉय। लूज, क्या बात है। 4 फीट मीन्स लूज, lose देखो, something। fortitude, So bravery. bravery, क्या बात है। fortitude means सही bravery, आता था मुझे। सही है। Bravery. अच्छा, अगला वर्ड हमारा हमें पता है टिक लगे, नहीं frivolous, बताए नहीं आप। नहीं लगा। frivolous, सर माइरस, मिजर, frivolous, माइजर, शॉर्ट टेम्पर frivolous Foolish। means foolish, क्या Foolish। बात है यार, बड़े वाह वाह ये ना बड़े इंटेलिजेंट हैं। बड़े माया, बड़े माया। बड़े frivolous means foolish। फूलिश। फुलिश अच्छा, frugality है जी। थ्रिफ्ट extravagance. thrift है यार, क्या बात है, बड़े तेज। दुक्का जिंदाबाद frugality means thrift। अच्छा, 93 है हमारा futility, यूजलेसनेस। Uselessness. क्या बात है। futility means useless, यूजलेसनेस। सही है भाई। अगला वर्ड है हमारा fabricate, फैब्रिकेट The manufacture. manufacture, क्या मैंने बात, manufacture। बिस्मिल्लाह। ओके, तो facile, कैसे हमारा Sir, Facile। प्रोग्राम का लग रहा है। invent, इन्वेंट। facile, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इन्वेंट। इंट्रिकेट। इन्वेंट। ग्लिप। ये गिलिप, गिलिप, गिलिप yes, है। गिलिप, क्या गिलिप। बात। ओके, fad, एक्टिविटी। लेजीनेस क्रे- लेजीनेस क्रेज। craze, fad का होता है craze। क्रेज। faint, फेन। सर आपको है ही नहीं। डल डल। dull, क्या बात है। अच्छा, dull का पहले हमने पढ़ा था सिनोनिम, वो क्या यस था? सर वर्ड Dead बताइए। end। याद डेड एंड, Dead end। यार क्या बात, क्या बात। आई एम रियली हैप्पी कि आपको याद भी है। ओके, Thank you, sir। गार्निश, गार्निश, फर्निश डेकोरेट। 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 हाँ, आप जो है ना गार्निश करते हैं अपनी डाइनिंग टेबल को, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड है जेंटिल, सर exciting. एस्ट्रोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटेड। क्या बात है। अगला वर्ड है हमारा जिस्ट, Summary. समरी, सर ठीक है। दुक्को. दुको, कामयाब, दुको हाँ, दुक तबिता दुको सच्ची नहीं में। तबिता, दुको जिंदाबाद है। 99 दुका सही बयान है यू की तो। ओके। So 101 gloat, gloat means फील। फील। feel malicious player। प्लेजर। Okay, gorgeous, Lovely. lovely, ठीक है। grandeur, Pride. बस सारे grandeur चुप रहो, आगे is तबिता तबिता बता स्प्लेंडर दे। 101 स्प्लेंडर हेलो splendor, हाँ स्प्लेंडर। सही, splendor। गलत हो गया। 101 ये फील player, मैलिशियस feel प्लेयर। malicious player। अब तो स्क्रीन पे जूम कर दो। अच्छा, तो ठीक है। जी जी सही है सर जूम हेलो, ना अच्छा जूम करे हेलो gorgeous, lovely। सही है। लवली। ठीक है ठीक अच्छा, grandeur, ठीक है स्प्लेंडर स्प्लेंडर। splendor, grapple, Irritate. इरिटेट है। grasp, नहीं Grasp. grasp, स्टेप्स
Grapes. अच्छा ग्रिगेरियस गलत हो गया। ठीक है। ग्रिगेरियस Unsociable. Truthful. अनसोशेबल सही है सर। अनसोशेबल हाँ सही है अनसोशेबल देखा, एक सही लग गया। सही है। नहीं अच्छा, यार वो बता सही दो, लगा। अगला है सर 10 ग्राउची। में एक तो सही जाएगा ना। चले ठीक है ग्राउची इसके 10 में Regretful. 9 सही जा रहा है। बेड टेम्पर्ड, Regret. बैड टेम्पर्ड सही है भाई बैड टेम्पर्ड। अच्छा ग्रूसम हॉरिएबल Rude. हॉरिबल Painful. हॉरिबल होता है ग्रूसम हॉरिबल होता है ठीक है भाई। 108 है हमारा गैलेंट गैलेंट Forward. Timid. टिमिड, Heroic. Timid. हेरोइक Heroic. यार क्या बात हीरोइन, हेरोइक गैंसे पीटी काटे हुए तो सर आउट गैंसे जूम क्यों चाह Danny, रहे Danny, हैं सर? Danny. डिनाई हाँ Deny. 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 सही थोड़ा ऊपर zoom out. सही है। हाँ हाँ सही सही है। है सर। अच्छा गैलप Hinder. एज, Charge. गैलप का क्या है Hinder. Charge. सर प्लेट। the fastest speed at which a horse can run with a stage in which all 4 feet are off the ground together। तो क्या हो जाएगा ट्रज B. प्लेज चार्ज हिंडर प्लेट प्लेज तो नहीं होगा Charge होगा भाई। हिंडर चार्ज चार्ज लग रहा है, डी इंडर थी दो। टिंडर, डी ना बुद्धो नहीं मैं अंडर बुद्धो नहीं। when a horse Sir. or similar gallops it सर moves जो very तुक्का मारा एक fast। दूसरे पूछे। हाँ yes सर उससे पूछो, हाँ भाई उससे तो का दिए नहीं, ये कौन तुक्का सा देना बताओ? ना। गैलप गैलप का गैलप बताएं गैलप का बताएं भाई। सर बढ़िया, अगर तो गलत गया है इसको Plug. निकाल दो। चलें ठीक गलत है सर, पहले क्या प्लग नहीं, चार्ज सही है चार्ज किसने कहा था चार्ज मुंह सही रोहित सही रोहित माँ सही माँ, हाँ, सर सही मैंने है। कहा था अहमद रजा ने। हाँ सही आते चलें ठीक है नहीं मैं सबको जो है ना सही सबका सही अप्रिशिएट करते हैं। यस आई रियली अप्रिशिएट ऑल। अच्छा अगला वर्ड है गार्बेज फ्रेश फ्रेश ट्रैश। गार्बेज सही है तो इजी है। रबिश, ये तो इसमें दो आ ट्रेश, जाएंगे ट्रेश हाँ से। रबिश भी है फ्रेश ट्रैश होगा सर सी। नहीं फ्रेश होगा ना भाई। तारो सही है सर। रबिश ट्रैश दोनों सही है रबिश भी हो सकता है ट्रैश भी तो बहुत नहीं है ना नीचे। बहुत नहीं है लेकिन इसमें गलती हो गई है इस बनाने वाले ने सिनोनिम रबिश कर दें आप चलो ठीक है। फ्रेश ज्यादा होगा सही, सही है रबिश कर दें। ऑक्सफोर्ड वाला रबिश बता रहा है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी रबिश बता रहे उससे आगे है सर हम फ्रेश कर दें। हैं। चलें अगला है हमारा गैरिश। Sir, Dizzling. गैरिश का होता है गाड़ी ये सही गाड़ी बहुत गाड़ी। दुख हुआ। अच्छा अगला वर्ड है हमारा हेगार्ड। Wise. भाई एड़ा तुक्का लगा दे अभी हम बाहर होंगी। हेगार्ड का भी ये होगा गांठ 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 ए कर दे हाँ। ये रोहित है। अच्छा हेलुसिनेशन जॉर्ज, फैंटेसी फैंटेसी Fantasy. फैंटेसी क्या बात गलत। फैंटेसी ठीक है। हैबिचुएटेड Familiar. तो मिल गया। हैबिचुएटेड सारे ये अपना मतलब अकस्टम्ड अकस्टम्ड सही है अकस्टम्ड इज मोर अप्रोप्रिएट ठीक है। हेगार्ड Sir, स्मार्ट नहीं ये आ जाएगा ड्रॉन ड्रॉन Drawn. ड्रॉन। अच्छा हैफ्टी बिग sir, A वाला. ए वाला सही है बिग Big. एंड हेवी लार्ज Heavy. ठीक है। हेयर स्प्लिटिंग Sir, D वाला. हेक्टिक हेक्टिक भी सही है। कोई ब्लिंक Sir, ठीक है सही है ना सर? यस ओके ये है हाफ फिट Half हाफ wit. विट सॉरी हाफ हाफ फिट, Crazy. हाफ विट इडियट इडियट थोड़ा सा नहीं नहीं, ये कर दो, नहीं नहीं हाफ भाई विट इडियट
अच्छा नहीं नहीं मैं नचो नहीं हीनस नहीं ना तो हीनस सर फेमस फेमस है ना नहीं विशियस नहीं नहीं विशियस विशेष विशेष विशियस सर ता रिपीट तो करे याद रही हो हाँ हेडोनिस्ट सर जो रिपीट तो क्या दुख तो न थोड़ा ओके हेडोनिस्ट यही सर है 114 प्लेयर सर प्लेयर सीकर वरी यो एकड़ो ही ऑप्शन ऑप्शन इहो ई सही आहे। प्लेयर सर? सीकर यस 114 खां वठी ॿुधाइजो त 115 ताईं एंड थे आप पोते 5 मिनट 14 next 15 is- yes sir I 114 want the option. 114 ए या 115 बी या सर वाह, बी नॉन बिलीवर and और 116 डी या ठीक है ड्रॉ 117 ए बस थियो थियो अच्छा सर ठीक 122 छा आहे हां नहीं ॾिठो यो हाणे और 22 ते सर बोर्ड वाले छड़े हिलेरियस मतलब अच्छा हिलेरियस मीन मेंटली डिस्टर्ब Very funny. देखो पर से हिलेरियस मींस Very funny. वेरी फनी सही है वेरी फनी भाई सही है अच्छा होएक्स सर रूमर रूमर होएक्स सर trick. मिस्ट्री ट्रिक लाई ये ट्रिक है अच्छा। चेन में भाई टे ऑप्शन माण्हू ॿुधाईंदा तॾहिं सही न आहे होलोकास्ट सर बी होलोगेन पता नहीं क्या लिखा है लोगन डेवास्टेशन 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 अच्छा ह्यूमन सर वीक काइंड 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 hypocrisy डिसेप्शन डिसेप्शन ठीक है मुनाफकत होती है ना मुनाफकत होती है हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हाँ इमेजिनरी सही सर ये सही लगा ना ये सही है ये सही है अच्छा इग्नोमिनस क्यों मोबाइल का मोबाइल आपका सुरमा वाला सर सुरमा वाला की चाय भी आपकी सर बी ए डिस्ग्रेसफुल बस गलत 128 है ये बात क्लियर ignominious करते हैं। means disgraceful अच्छा illusion रिलीजन सर सी नहीं 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 ए क्लैरिफिकेशन ए delusion होता है नहीं, misconception या ए delusion अच्छा illustrious ब्रिलियंट 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 ए brilliant क्या सर बात बी brilliant थैंक यू सर yes eminent अनलाइकली threatening थ्रेटनिंग सर threatening थ्रेटनिंग मीनिंग क्या है threatening डराना। कोई डराना डराना yes eminent डिजाइन रिजाइन ये नेम रिजाइन प्रोफाइल Impeccable. सर क्रिमिनल faultless नट है impeccable Faultless. faultless मोबाइल वापस उठे impediment इम्प्लीमेंट ऑब्स्ट्रक्शन obstruction अब ये सही है ठीक है impregnable अनकनर unconquerable अटकी पे प्रोनाउंस तो सही है improvise improvise डिवाइस devise कंप्रोमाइज सर दुको सही है ना सर हाँ ये दुको सही है आई दुका सही करे जी सही जी था तव्हां 10 मोबाइल थी विया आहिनि जेके थींदा पोइ मोकिले छॾींदा ये सही करे दुका सही था लिखल हो ना कुछ 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 सही पानी गलत